गुड मॉर्निंग। ये सब क्वेश्चन ना आपके एसएससी की परीक्षा में ज़्यादा नज़र आएगा आपको। चाहे आप बिहार सचिवालय वाला एग्जामिनेशन देते हो या आप नेक्स्ट ईयर जो है आपका एग्जामिनेशन है एसएससी का, उसमें आप दीजिएगा। वो सब एक है क्वेश्चन, दिए गए सेट के समान कौन है। यहाँ पर एक सेट आपका दिया हुआ है 1331 और 1771। इसके समान कौन है ये बतलाना है आपको। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है ना, जब नंबर्स आपको दिया जाएगा एक सेट में, चाहे 2 नंबर चाहे 3 नंबर होगा, तो इन नंबर्स के बीच का अंतर या उनमें कुछ कॉमन फैक्टर क्या है वह देखना। उनमें अंकों का आपस में क्या रिलेशन है, स्क्वायर है, वर्ग है, कितना ऐड होगा, प्राइम है, कॉम्पोजिट है, ये सब पॉइंट्स पर ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी दिया हुआ है 13 से 31, अगर हम इसके अंतर की बात करेंगे तो इस केस में 18 बढ़ेगा, और जब 17 से हम 71 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका 54 बढ़ जाएगा। तो ये आपका सिमिलर नहीं था। लेकिन देखिए, जो अंक यहाँ पर इकाई स्थान पर है 3, वो यहाँ दहाई जाता है, और जो यहाँ पर आपका दहाई था वो यहाँ इकाई जाता है। यानी अंक का स्थान जो है वो पलट जाता है। 13 से 31, 17 से 71। तो उसी तरह से अगर चलेंगे तो 35 से 53 भी आ रहा है, 37 से 73 भी आ रहा है। ये दोनों चल रहा है आपका। अब इन दोनों में टसल हो गया, तो ये ध्यान दिया कि यहाँ पर ये एक प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, ये प्राइम है और ये भी प्राइम है, जबकि 35 आपका प्राइम नहीं है। इस कारण से ये गलत हो गया। ये आपका आंसर था 37 और 73। ये दोनों अभाज्य संख्या भी है, और अंक जो है इकाई का दहाई और दहाई का इकाई स्थान पर चला जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में मैक्सिमम इन दोनों में जो पॉइंट्स में समानता है, सिमिलैरिटी है, उस चीज को आपको यहाँ पर देखना होगा। एक और वैरायटी सीखते हैं। 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक पंक्ति में बैठे हैं। डी के बाएं केवल सी है, ई तथा ए पड़ोसी नहीं है, सी तथा ए के बीच बी नहीं है, पंक्ति के मध्य में कौन है। और ये आपके पास विकल्प है। डी के बाएं केवल सी है, ये डी है, उसके बाएं केवल सी है, एक ही आदमी, केवल शब्द लगा हुआ है, इसलिए ध्यान दीजिएगा केवल सी और कोई नहीं। तो डी के बाएं केवल सी है, यानी अब इसके बाएं कोई नहीं होगा, बाकी सब लोग इसके दाएं नहीं रहेंगे। अब मेंशन करता है ई तथा ए पड़ोसी नहीं है। अब सोचिए, ई और ए अगर पड़ोसी नहीं है तो एक आदमी यहां और एक आदमी यहां बैठेगा। अगर ई यहां रहेगा तो ए यहां जाएगा, या ई यहां रहेगा तो ए यहां जाएगा। जिससे ये कंफर्म होगा, ये सीट बी को मिलेगा, ये सीट बी को मिलेगा। फिर आपका डेटा है सी तथा ए के बीच बी नहीं है। अब सोचिए, सी यहां बैठा हुआ है, अगर मैं ए को यहां बैठाऊंगा तब तो सी और ए के बीच बी बैठ जाएगा। कहता है सी और ए के बीच बी नहीं है, ए को यहां नहीं बैठाइए, यहां ई को बैठाइए, यहां ए को बैठाइए। देखिए, सी और ए के बीच में बी नहीं है, बी तो उधर चला गया दाहिने तरफ। अब प्रश्न है कि पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है। इधर से भी सीट, इधर से भी सीट बराबर होगा, तो पंक्ति के मध्य में ए बैठेगा। ये आपका आंसर। ऐसे ही आपका चलता रहेगा, हर एक दिन 2 या 3 क्वेश्चंस आपको डिस्कस करते चले जाएंगे, जो आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। चाहे आप एसएससी स्टेट लेवल का देते होंगे, या आप सीजीएल देते हो, या आप कोई और एग्जामिनेशन एसएससी का, चाहे वो मैट्रिक लेवल का हो, चाहे इंटर लेवल का हो, चाहे ग्रेजुएट लेवल का हो। आज यहीं तक।